और जो कायम किए थे उसमें मौलवी मोइज उस वक्त मौजूद था। लोगों ने मेहनत किए और चले गए। अब ये इदारा आपका और हमारे हवाले करके गए हैं। इसकी आबियारी, इसको बचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी। ये एक पूरा चटियल मैदान था, कुछ भी नहीं था यहाँ, कुछ भी नहीं, बालू ही बालू पूरी जगह में। लेकिन अल्लाह ने चाहा और इस बस्ती को यहां आबाद करना था, तो अल्लाह ने सबसे पहले यहां एक मस्जिद और एक मदरसे को कायम फरमाया। बिल्कुल उसी तरह आप जाइए अपने माजी को उठाकर देखिए कि हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म देते हैं अपने मासूम से बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर और अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर जा रहे हैं और ऐसी जगह में छोड़कर आ रहे हैं जहां ना पानी है, ना दाना है, ना खाने पीने की कोई चीज है, ना वहां इंसान का उधर से गुजर है। बिल्कुल आब हो गया मैदान है, एक चटियल मैदान है जहां सिर्फ कांटेदार दरख्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल और हजरत हाजरा को छोड़कर वहां से जा रहे हैं। हजरत हाजरा जब ये देख रही है कि हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, भागते हुए वहां से निकले और पुकार रहे, या इब्राहिम, या इब्राहिम, या इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कान में आवाज आती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं, मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। हजरत हाजरा दौड़ते हुए आगे पहुंचती है और लगाम पकड़ के कहती है, इब्राहिम तुम कहां जा रहे हो? हमें और हमारे बच्चे को, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये मुख्तसर सा ये सामान है और ये थोड़ा सा पानी है, ये कितने दिन तक चलेंगे? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, बताओ तो सही क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई है को जो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश, जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर हजरत हाजरा खुद पूछती है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने सर हिलाया, जबान से नहीं कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ हजरत इब्राहिम ने सर हिलाया कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा फरमाती है, इब्राहिम जा, जिस रब ने तुझे दहकती हुई आग में बचाया है वो रब हमारी यहाँ हिफाजत करे। फिर परवान चढ़े, वाकया बहुत लंबी है, परवान चढ़े। फिर जब आप बड़े हुए हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरा एक घर बनाओ। अल्लाह का हुक्म होता है मेरा एक घर बनाओ। हजरत इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर के अल्लाह का घर बनाया, वो खाने काबा तैयार हुआ। फिर अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम पुकारो लोगों को, लोग यहाँ आएंगे, मेरे घर की तवाफ करेंगे, यहाँ नमाज पढ़ेंगे। कहा कि मेरी आवाज दुनिया वाले को कहाँ पहुंचेंगे? कहा कि इब्राहिम बोलना तेरा काम है और लोगों के दिलों में बात डालना मेरा काम है, उन तक आवाज का पहुंचाना मेरा काम है। इसीलिए क़यामत तक आने वाले इंसान उस वक्त जितनी बार लब्बैक बोला होगा वो उतनी मर्तबा खाने काबा में जाएंगे। तो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और उसकी बीवी ने, तीनों ने मिलकर के खाने काबा को तैयार किए। आज दुनिया वाले उस पे आ रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल बेआबो गया ये मैदान था, यहाँ कुछ भी नहीं था। हजरत अलहाज मौलाना इनामुल हक साहब और दिगर साहब लोगों ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर के इस मैदान पे ये इदारा को कायम किया। और जो कायम किए थे उसमें मौलवी मोइज उस वक्त मौजूद था। हम लोग तो कभी आ रहे नहीं, लेकिन उन लोगों ने मेहनत किए और चले गए। अब ये इदारा आपका और हमारे हवाले करके गए हैं। इसकी आबियारी, इसको बचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों के जरिया से जिम्मेदारी पूरा करो कि हम बच्चों को यहाँ इदारे में पढ़ने के लिए भेजेंगे, और माल के जरिया से करो, दुआ के जरिया से करो। अल्लाह ने माल दिया है, माल के जरिया से करो।
बच्चे दिए हैं तो बच्चे के जरिया से करो, कम से कम कुछ नहीं है अपने रब से ये दुआ करे, अल्लाह इस इदारे की तू हिफाजत फरमा, इसको बुलंद फरमा। और जब सब मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह पाक जरूर इसको कामयाब करेंगे। एक भी आपकी दुआ लग गई और एक भी अगर हाफिज कुरान बन के यहां से निकल गया, जिंदगी भर जब तक वो कुरान पढ़ेगा ये सबको उसका सवाब मिलता है। इसीलिए मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब को अल्लाह पाक ने उठाया, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उसका नियामुल बदल अता फरमाए। लेकिन दोस्तों ये इदारा आपके हवाले करके गए, इसको बचाना हमारा काम है। इसलिए मस्जिद में आइए, 5 वक्त की यहाँ नमाज पढ़िए, यहाँ के हालात को देखिए और उसके बाद दुआ कीजिए, ए अल्लाह इसलिए मस्जिद कायम हुआ है, इसको आबाद करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। खाली हम जुमा वाले मुसलमान नहीं हैं दोस्तों, हम जुमा वाले नहीं हैं, हम तो 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं। जुमा पढ़ लेना ये कमाल नहीं है, मस्जिद सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए नहीं होता, 5 वक्त की नमाज पढ़ के इसको आबाद करने के लिए होता है। आप यहाँ आइए, बच्चों की दुआ लीजिए, उनको देखिए, उस्तादों में कमी पाते हैं तो उसको बोलिए कि हम ये कमी देख रहे हैं, ये सबका इदारा है। जो नाजिम साहब बन गए या सदर मुदर्रिस साहब बन गए उनके नहीं है, वो तो एक जिम्मेदार है, तो निभाने वाला है, उसको करने वाला है, करना तो हमको और आपको है। इसीलिए दुआ कीजिए कि दोनों मरहूमीन हजरत अलहाज मौलाना इनामुल हक साहब, मौलाना मुइज़ुद्दीन साहब और इसमें जितने लोगों ने अब तक काम किया जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। और हम अज़्म करें कि जैसे भी हो हम इस इदारे को कायम रखेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज आप लोगों से ये गुजारिश है कि 4 दीवारी का काम हमको अर्जन में करना है। 4 दीवारी ये बहुत जरूरी है, जब तक कि ये चारों तरफ से घेराव नहीं होगा उस वक्त तक मदरसे के अंदर रौनक नहीं आएगा। और बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है, इस वक्त दुनिया की जो हालात हैं, इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं। मोबाइल की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि जो अनजान होगा, इसीलिए कंट्रोल में रखने के लिए 4 दीवारी का होना जरूरी है। जैसे हम अपने घर के लिए चारों तरफ से बंद करते हैं कि ताकि किसी की नजर ना लगे, हमारी बहू बेटी इज्जत से घर में रहे, दोस्तों उससे ज्यादा अहम हमको इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो इरादा है कि जल्दी से ये काम शुरू कर दे। तकरीबन 8-10 हज़ार ईंट आए हुए मौजूद है। अभी जो मैं घर आया था 4 महीना पहले जब ये डलवा करके गया था, उसके बाद से बारिश आ गई जिसकी वजह से काम नहीं हो सका। लेकिन अब इरादा है कि सबसे पहले इसी काम को शुरू किया जाए और इस काम को शुरू करेंगे, होता जाएगा, अल्लाह की तरफ से आएगा। आप ये समझ जाओ कि ये सारा काम हम ही को करना है। आपको दुआ